तो वैसे फर्स्ट पार्ट जो मैं इसका बना रहा था उसके बाद की कहानी मैं आपको बताता हूँ। क्रोधी जो योद्धा कॉमिक्स के है, मैं आपको शुरुआत में बता चुका था कि ये एक प्लेन लैंड करती है, उसके बाद से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। और प्लेन में कुछ क्रिमिनल्स रहते हैं। ये सब होते हुए योद्धा देख लेता है कहीं जंगल में से, और ये झाड़ियों को काटता पीटता ये चला जाता है उधर। लेकिन योद्धा जब तक पहुंचता तब तक वो स्थान खाली हो चुकी थी। इधर यात्रियों के अपहरण की खबर जंगल की आग से भी ज़्यादा तेज़ी से फैल उठी और जालिम टायरों पर टूटा गोलियों का कहर। फटाक। धाड़ ताड़। मैडम एक्सिस बैगन में वो यात्री नहीं, तुम सबकी लाशें भरी जाएंगी कुत्तों। और ये एक क्रिमिनल मैडम एक्स जो थी उस स्क्रीन में दिख रही है, उससे फाइटिंग करते हुए, जिसमें मैडम एक्स भारी पड़ जाती है, लेकिन वो उस पर किसी एक खास शस्त्र का प्रहार कर देता है जिससे कि वो उस पर हावी होने लगता है। तभी बीच में योद्धा आ जाता है और उसके बाद की स्टोरी मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। उसके बाद क्या है, इसकी आंखों में सिगरेट ये डाल देती है। आज ख़त्म हुई मैडम एक्स की यह जीवन यात्रा। और यहाँ पे ढाल बनकर उसे बचा लेता है योद्धा। इसके बाद की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। ये उससे पूछता है कि तुम मुझे पहचान कैसे गए, तो बदले में योद्धा जवाब देता है, वहाँ पड़े हुए आपके दो साथी वही हैं जिन्होंने आप विमान से बेकसूरों का अपहरण किया था। योद्धा इनको पहचान गया था और इनकी ही तलाश में यहाँ तक आ पहुँचा है। लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब तो मुझे आप ही देंगे। टूट पड़ा योद्धा के क्रोध और ढकमानघन के प्रहारों का कहर। और ज़मीन सुनसान हुआ नजर आया मिस्टर जेड जैसा व बलशाली। कसे हुए जबड़ों के बीच से निकली वह क्रोध भरी आवाज़, जिसमें भरी हुई थी अपने दुश्मनों से बात करने की योद्धा की खास अदा। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और इस चुप्पी का न जाने क्या इनाम देता योद्धा अगर बीच में ही नहीं आ टपकती मैडम एक्स। बोलो, जुबान खोलो अपनी, वरना सदा के लिए खामोश हो जाएंगे आप। जवाब में अभी चुप रहा मिस्टर जेड। 1 मिनट मिस्टर योद्धा, मेरे पास है इसकी ज़ुबान खुलवाने का एक तरीका। अपने हाथों में थमी उस छोटी सी शीशी में भरा द्रव्य उलट दिया मैडम एक्स ने मिस्टर जेड के खुले मुंह में। एक ही क्षण बाद ऐसे शुरू हो गया मिस्टर जेड जैसे ने किसी ने टेप रिकॉर्डर को ऑन कर दिया हो। मेरा नाम मिस्टर जेड है, मैं डांगरीला सम्राट शैतान के लिए काम करता हूँ। तुम लोगों का अपहरण क्यों करते हो? डांगरीला सम्राट शैतान के आदेश से लोगों का अपहरण करके डांगरीला टापू ही पहुँचा देते हैं हम उन्हें। वहाँ क्या किया जाता है अपहरित के साथ, इस बारे में मुझे पता नहीं। जितना मुझे मालूम था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक तभी इसके आगे का अगर तुम्हें हम पता बता दें तो कैसा रहेगा। बुरी तरह से फंस गई थी मैडम एक्स उस शिकंजे में जो ऊपर उड़ते उस हेलीकॉप्टर से गिरा था। हमारी आंखों के सामने एक नारी पर यूं अन्याय तुम नहीं कर सकते। चीते सी छलांग लगाकर शिकंजे से लटक चुका था योद्धा। वह सांड भी लटक गया है शिकंजे में। अच्छा है, वह भी सम्राट शैतान के काम आएगा। साए साए साए। हम किसी के काम आए ना आए, लेकिन आप लोग मौत के काम जरूर आएंगे। लहरा उठे दोनों के मृत शरीर हवा में। ऐसी दशा में भी खुशी से चीखी मैडम एक्स, शाबाश योद्धा, ऊपर पहुंचकर दबोचो बाकियों को। कुशल नट की भांति जंजीर पर चढ़ता हुआ योद्धा ऊपर आ पहुंचा। खबरदार, शिकंजे के ऊपर खींचो वरना मार डालेंगे हम तुम्हें। जी। योद्धा का रौद्र रूप देखकर कांप उठा था पायलट। कुछ ही पलों बाद सुरक्षित हेलीकॉप्टर के अंदर थी मैडम एक्स। अब आपका क्या इरादा है देवी? तुम्हें इस साहस व पराक्रम ने मेरे हर इरादे पर पानी फेर दिया। अब तो सिर्फ एक ही इरादा है कि इन सारे रहस्य पर्दे उठाए जाएं। हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि रहस्य का जो तूफान हमारे मस्तिष्क में उठ रहा है, जब तक हम उसे शांत नहीं कर लेंगे हमें चैन नहीं मिलेगा। जब एक हो गए दो अपने अपने क्षेत्र के दो महारथियों के इरादे, तो
हमें डांगरीला पहुंचना है पायलट। तुम्हारे द्वारा की गई कोई भी चालाकी तुम्हारी आत्मा को परमात्मा से मिला देगी, समझे? हाँ। काफ़ी देर तक उड़ते रहने के पश्चात हम डांगरीला पहुंच गए मैडम। ओके, हमारे उतरने की तैयारी करो। एक क्षण बाद ही नीचे उतरने के बाद भी हैरान था योद्धा। ये आपने क्या किया? उसे जाने दिया। अगर उसने किसी को हमारे बारे में बता दिया तो ऐसा नहीं होगा योद्धा, क्योंकि किसी को कुछ बताने के लिए वह जिंदा ही नहीं बचेगा। रिमोट का स्विच दबाने के साथ ही हेलीकॉप्टर के पड़खच्चे उड़ गए। राम, मैंने उसमें बम रख दिया था। उफ, अबला से दिखने वाली यह नारी इतनी भयानक। अपराधियों के स्वर्ग के नाम से मशहूर डांगरीला, जहां पहुंच चुके थे मैडम एक्स और योद्धा एक नए रूप में। ये वस्त्र बड़े अजीब से लग रहे हैं हमें। क्या हम इन्हें उतार नहीं सकते? नहीं योद्धा, क्योंकि यहाँ तुम्हें अगर किसी ने योद्धा वाले रूप में देख लिया तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। पूरे डांगरीला में या तो एक छोटे बड़े स्टेडियम दिखाई दे रहे या फिर दिखाई दे रहा है देश विदेश के धनाढ़ सेनानी। क्या चक्कर है, ये पूछना होगा किसी से। पूछताछ में पता चली वह महत्वपूर्ण बात। आजकल यहाँ अद्भुत खेल का बोलबाला है। उन्हीं को द्वारा आयोजित करने के लिए द्वीप पर बनाए गए हैं सैकड़ों स्टेडियम, जिनमें बैठकर टापू पर आने वाले लाखों सैलानी न केवल उन खेलों को देखते हैं बल्कि लाखों करोड़ों की हार जीत भी करते हैं। क्या होता है इस अद्भुत खेलों में, ये बताने की चीज़ नहीं, देखने की चीज़ है। इसलिए कल सुबह तुम अपनी आंखों से देख लेना। अगले दिन सैकड़ों धन कुबेरों के साथ एक स्टेडियम मौजूद थे मैडम एक्स और योद्धा। दिल थाम कर बैठिए, अब शुरू होने वाला अद्भुत खेल। खेल शुरू हुआ। इन लोगों के शुरू होगा अद्भुत खेल। ये लोग इस द्वीप के नहीं लगते, इसका मतलब ये अपहरण किए गए व्यक्ति हैं। लेकिन इनके खेल कैसे शुरू हो गए? दगड़ 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 दगड़। मैडम एक्स और योद्धा की बातें दबकर रह गई उस तेज स्वर में। दोनों की निगाहें शोर की दिशा में घूमी और पथरा कर रह गई सामने का दृश्य देखकर। ओ नो बुल्स, हे ईश्वर, पागल सांड। झुरझुरी सी दौड़ गई दोनों के जिस्म में। मैदान के बीचों बीच भय से जड़ खड़े लोगों के कानों में गूंजी वह आवाज़, भागो वरना पागल सांड लौट डालेंगे तुम्हें। जिधर मुंह समाया उधर ही भाग खड़े हुए वे, उस मौत से बचने के लिए जो किसी भी पल उन तक पहुंच सकती थी। मानो पागल हो उठे देखने वाले। बुल पर मेरे 2 लाख, 3 नंबर पर मैंने 3 लाख, 1 नंबर पर मेरे 5 लाख। होने लगा था लाखों करोड़ों का जुआ। बहुत सी बेगुनाह जिंदगियों पर। आह, वाह, खच। मौत का खेल खेला जा रहा था। सांड कुचल रहे थे। दरिंदगी का भीषण तांडव, मौत का नंगा नाच था वह। देखा ना गया वह योद्धा से चीख पड़ा हुआ, रुक जाओ, बंद करो यह शैतानी खेल। योद्धा का तेवर देखकर जल्दी से बोला एक, जल्दी से नीचे बैठ जाओ बेवकूफ़, कहीं स्टेडियम में मौजूद सैकड़ों गंधारी गार्डों ने तुम्हें देख लिया तो बारूद का गोदाम बना नजर आएगा तुम्हारा हट्टा कट्टा सही। झपट पड़ा योद्धा उस पर चीटे सा। क्या बोला जुस्ट? योद्धा छोड़ो इसे। बड़ी मुश्किल से उस व्यक्ति को योद्धा की पकड़ से छुड़ाकर मैडम एक्स ने किया वह भारी समझदारी का काम। आप बाहर चले। लेकिन वो योद्धा की एक ना सुनी मैडम एक्स ने। खींचकर स्टेडियम से बाहर ले आई वह उसे। ये आपने क्या किया? बंद क्यों नहीं करने दिया वह हैवानियत का खेल? उस खेल को बंद करने का जो तरीका तुम अपनाना चाहते हो योद्धा, वह सरासर मौत के मुंह में छलांग लगाने जैसा काम था। इस तरीके से सम्राट शैतान की दुनिया को समाप्त करने का अरमान हमारे साथ ही यहाँ की धरती पर दफन होकर रह जाएगा। लेकिन ये तो पाप है, अन्याय है, दरिंदगी है। क्या इसे हम देखते रहेंगे? हाँ, फिलहाल हमारे पास इसे देखते रहने के सिवा और कोई चारा नहीं है। समय की प्रतीक्षा करो योद्धा, इस अन्याय को समाप्त करने के लिए कोई न कोई रणनीति हम जरूर बना लेंगे। बेबस होकर रह गया था आज एक महाबली, एक पराक्रमी, एक योद्धा। आओ चलकर देखें दूसरे स्टेडियम में आश्चर्यजनक के नाम पर कौन सा मौत का खेल खेले जा रहे हैं। दूसरे स्टेडियम में बकअप मोटरमैन बकअप। उफ, इसमें भी लोग कुचले जा रहे थे। उनकी हत्याएं निर्ममतापूर्वक की जा रही थी। अजीबोगरीब यह खेल था। ओह, एक अन्य स्टेडियम में ये गया ऊपर आदमी, लगाइए दांव, वह नीचे गिरकर जिंदा बचेगा, गिरेगा या मरेगा। आई ब्राम, अजीबोगरीब विभत्स खेल खेले जा रहे थे। तोप के ऊपर वह नीचे आ रहा है, लगाइए दांव, लगाइए, उसके मरने पर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। इतनी ऊंचाई से गिरकर कभी कोई बचा है भला? उफ, कैसे दरिंदे थे वो लोग। खुशी से नाच उठे जो खौफनाक दृश्य को देखकर। यह मैं जीता, आई विन। लेकिन तन गई। फूलों पिचकने किसी की भुकटिया की लगी, किसी के जबड़े। खून उतर आया किसी की आंखों में। एक अन्य स्टेडियम में हा हा हा, कोई नहीं बचेगा बुलडोजर से, मैं जीता ही जीता, मैं भी जीता। एक और हैवानियत से भरा खेल।
कुछ लोगों की मौत देखकर आह याओ खच, अब बाकियों की तरफ बढ़ रहा था बुलडोजर। हा 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 हा। जूझ गए थे वे बेचारे मौत से बचने के लिए। सारी ताकत लगाकर इस कोई से अपने शरीर में भरी ताकत का एक एक कतरा लगा दिया था उन्होंने, लेकिन बुलडोजर की शक्ति का कहाँ मुकाबला कर पाते हो। नतीजा, मौत धीरे धीरे बढ़ रही थी उनकी तरफ। अब जो होने वाला था उसे देखने का ताव ना ला सकी मैडम एक्स। उफ, अब नहीं देख पाऊंगी मैं यह दरिंदगी, चलो यहाँ से। यहाँ यहाँ आ पहुँचा था योद्धा। धप, मौत से टकराने कई बेगुनाह जिंदगियों को काल के गाल में जान से बचाने। धप, योद्धा, अरे योद्धा कहाँ गया, एकाएक कहाँ चला गया योद्धा। बस अब और सब्र नहीं होता। अब योद्धा के होते एक भी जिंदगी इस वहशी खेल की भेंट चढ़ जाए तो धिक्कार है योद्धा के जीवन पर। उछाल फेंका योद्धा ने भारी बल दिखाते हुए उस मशीन को। भौचक्के से खड़े रह गए थे देखने वाले। कौन है वह महाबली, कमाल कर दिया इसने तो। उफ, मेरे न चाहते हुए भी मैदान में जा पहुंचा है योद्धा। अब तो मुझे भी खुलकर सामने आना होगा, लेकिन अब बात तभी बन सकती है जब मैं कोई बड़ा हाथ मारूं, और बड़ा हाथ लगेगा यहाँ के हेडक्वार्टर में। द्वीप का हेडक्वार्टर, सम्राट वोतान का वह निवास स्थान गूंज रहा था शैतान की कहर भरी आवाज़ से। कौन है वह जिसने रंग में भंग डाला है। पागल सांडों के पांव तले दरबार दल उसे। पागल सांडों का झुंड बढ़ चला था योद्धा की तरफ। पागल सांड, जब भभकते हुए योद्धा ने उतार लिया अपने कंधे से प्रलंकारी ढकमानगन को। ढकमानगन की सौगंध, मौत का एक भी दूत आज बचकर नहीं जाएगा हमारे हाथों से। फिर तो जैसे बिजली का बेटा बन गया योद्धा। खचाक, वहाँ साय। ढकमानगन की वह हर खूबी सुनकर इस्तेमाल कर रहा था वह। ढकमानगन की खूबी और योद्धा के पराक्रम ने ये रंग तो लाना ही था। मौत की गोद में पहुंचाने वाले आज मौत खुद मौत की बाहों में सिमटे पड़े थे, लेकिन योद्धा को चैन नहीं मिला था अभी। मोटरमैन तो अब ले आया है अपने अंजाम तक पहुंचने। अंजाम तक मैं नहीं पहुंचूंगा जंगली। मौत बनकर लहराया मेरी इस मोटर के तले कुचल कर। छलाव बनकर बचा योद्धा, और मोटरमैन लाश बनकर गिरा हुआ तो। क्रोध में आया योद्धा लाश बनता नहीं बल्कि लाशें गिराता है। गरजा फिर योद्धा किसी ज्वालामुखी की भांति। भाग जाओ मौत के खेल देखने कर मजा लेने वाले दरिंदों, वरना योद्धा के क्रोध के तूफान में डूबकर रह जाएंगी तुम सबकी जिंदगियां। भगदड़ मच गए धन कुबेरों में। भागो भागो। अरबों खरबों की संपत्तियों के स्वामी, बड़े दिल के स्वामी कहाँ थे, जिसे देखकर भय के हिरन कुलांचे मार उठा वह शैतान के चेहरे पर। रुको उसे, ये धन कुबेर अगर एक बार दहशत खाकर द्वीप से भाग गए तो फिर भूलकर भी इधर नहीं आने वाले। और अगर ऐसा हुआ तो फिर दौलत के ढेर क्या, एक एक पैसे को देखने के लिए तरस जाऊंगा। जाओ जाओ, पूरी फौज लगा दो उसे रोकने में। इसी बात का भरपूर फायदा उठाया था उस साय ने। अच्छा हुआ सैनिक कम हुए, अब मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई वोतान तक पहुंचने में। योद्धा को रोकने बढ़ चली थी हेडक्वार्टर पर तैनात सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी। अपने रास्ते में खड़ी रुकावटों को यूँ हटाया उसने। सीधा जहन्नुम ले जाएंगी तुम्हें यह जहर बुझी आल्पिने। तड़पने का भी मौका नहीं मिला उन गार्डों को। अब वोतान तक पहुंचने का रास्ता एकदम साफ है। इधर वह रहा भून डालू से तड़ 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 तड़। घनघोर बारिश में ओलों की तरह बरसी गोलियां, लेकिन हमारे ढकमानगन के सीने को चीर जाए ऐसी नहीं है गोलियां। टन टन, और हमारे बारूदी तीरों की बौछारों के आगे ठहर जाए ऐसा नहीं है तुम्हारे जिस्म। बड़ाम साए साए, यह विस्फोटों और चीखों के सिवा कुछ नहीं सुनाई दिया। फिर तो साए। अचानक धमाकों पर हावी होती चली गई वो आवाज़। ठहरो, अभी सभी सैनिकों को वो वतान आदेश देता हूँ कि फायरिंग वगैरह बंद करके सीधे टोमा स्टेडियम में पहुँचे तुरंत। साथ ही एक और आवाज़ भी गूंजी। अपने ये आदेश योद्धा के लिए अपनी तबाही बंद करके वह भी पहुँचे टोमा स्टेडियम। इस नई आवाज़ को सुनकर मुस्कुराहट खेल गई थी योद्धा के होठों पर। जल्दी टोमा स्टेडियम में। मैं वोतान, तुम सबका सम्राट, सहर्ष यह घोषणा करता हूँ कि मैं आज ही इस द्वीप की हुकूमत छोड़कर सदा के लिए अज्ञातवास जा रहा हूँ, और साथ ही इस द्वीप पर होने वाले हर गैरकानूनी धंधा बंद कर दिया जाए और लोकतंत्र द्वारा इस द्वीप का एक एक नया सम्राट चुन लिया जाए। मेरा आदेश है कि द्वीप पर जितने भी हथियार और ड्रग्स के स्टॉक मौजूद हैं उन्हें समुद्र में डुबो दिया जाए। अपनी घोषणा समाप्त कर एक तरफ चल दिया वोतान।
खुशी के लहर के साथ साथ आश्चर्य का तूफान भी उड़ रहा था डांगरीला की गली कूचे में। हुर्रे, हमें सम्राट वोतान से छुटकारा मिल गया, अब हम सिर उठाकर जी सकेंगे। लेकिन ये हुआ कैसे? एकाएक सम्राट का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? और ये कौन से अज्ञातवास को चला गया वोतान? जवाब मौजूद था उस विशेष हेलीकॉप्टर में जो भारत की तरफ बढ़ रहा था, जिसमें सवार थे योद्धा, मैडम एक्स और डांगरीला वोतान। तुमने जो कहा मैंने वो किया। अब मेरे शरीर से बंधे बमों को हटा दो। हाँ, अब तो हम बम हटाने ही पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हारा बेहोश होना ज़रूरी है। तड़ाक! मैडम एक्स के उस नपे तुले वार ने छीन लिया वोतान के होश। ये सब कमाल आपने कैसे कर दिखाया? अपने साहस और बुद्धि के बल पर। जिस समय तुम अपना प्रलंकारी रूप ढलकर स्टेडियम में कूदे, उसी समय वोतान को अपने कब्जे में करने के लिए मैं जान हथेली पर लेकर हेडक्वार्टर की तरफ भाग खड़ी हुई और अपने रास्ते की अड़चनों को हटाकर रोको उसे उस तक जा पहुंची। बिजली को कोई रोक सका है भला? दबोच लिया मैंने उसे और डाल दी उसके गले में कैप्सूलों की माला। ये बम छोटे जरूर हैं सुल्तान, लेकिन है बड़े घातक। मेरे हाथ में थमे इस रिमोट का स्विच दबने के साथ ये तुमको लाखों टुकड़ों में बांट देंगे। तुम कौन हो और क्या चाहती हो? अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, समझे? समझ गया। मैं भारतीय गुप्तचर विभाग के एजेंट मैडम एक्स हूँ और तुम्हारी इस पाप की दुनिया को तुम्हारे हाथों तबाह करवाना चाहती हूँ। और फिर मौत के भय से वोतान को वही कहने पर मजबूर कर दिया जो मैंने उसे कहा। इस तरह एक ही झटके में हमने जीत लिया वह खेल जो लोगों के अपहरण के साथ शुरू हुआ था। वोतान जैसा कोई आदमी दरिंदा अपने स्वार्थ के लिए लोगों का अपहरण करने की सोचेगा भी नहीं। बिल्कुल। कुछ इस अंदाज में कहा मैडम एक्स ने कि मुस्कुराए बिना न रह सका योद्धा। किसी अबोध बच्चे की तरह मुस्कुराता यह शख्स लाशों से धरती को पाट देने वाला, दुश्मनों के लहू को पानी की तरह बहा देने वाला पराक्रमी योद्धा होगा, कोई सोच भी नहीं सकता। तो गाइज, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों, मेरा चैनल मोनेटाइज होने में बहुत थोड़ी सी रिक्वायरमेंट मौजूद है। बस वॉच टाइम थोड़ा सा कंप्लीट और करना है 300-400 घंटे का। अगर आप सब्सक्राइब शेयर करोगे और दूसरे ग्रुपों में और दूसरे लोगों को भी बताओगे तो मेरा चैनल जल्दी से दोस्तों मोनेटाइज हो जाएगा। मैंने बहुत सारी चीज़ों को सोच रखा है, मैं बना करके आपके लिए दूंगा। ऐसी स्ट्रेंज चीज़ें जो आपने शायद नहीं सुनी होगी यूट्यूब की दुनिया में, स्ट्रेंज मिस्ट्रीज, फैक्ट, स्टोरीज, साइंस, एस्ट्रोलॉजी, अध्यात्म, मैं ऐसी ऐसी चीज़ों को बता सकता हूँ जो शायद किसी ने न बताया हो न सुना हो। सो ये मेरा आपसे वादा है, आप बिल्कुल अलग हट करके यूट्यूब की दुनिया से बिल्कुल अलग हट करके चीज़ों को देखेंगे, ओरिजिनल चीज़ों को और रियल चीज़ों को देखेंगे दोस्तों। और मैं कुछ दिनों बाद कुछ मिस्टीरियस चीज़ों पर भी वीडियोस बनाने वाला हूं जो बिल्कुल फैक्ट और रियल है। तो प्लीज़ आप चैनल पर जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोले सब्सक्राइब करें और चैनल की ओर थोड़ा सा ग्रोथ पे ध्यान दें। दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।